स्वागत है आप सबका। कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2 जो बेसिकली फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी की पूरी 1 ऑन 2 और एक्सेट्रा जो भी हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार। देखिएगा, थोड़ा सा नोटेशन को ध्यान दीजिएगा। आर स्टार ये रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो जब भी इसके ऊपर इन्होंने यहाँ स्टार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ रियल नंबर्स नॉट इंक्लूडिंग ज़ीरो, नॉट इंक्लूडिंग ज़ीरो। कैसे कि आर जो है आर स्टार, उसको हम लिख सकते हैं आर में से हमने अगर ज़ीरो को हटा दिया तो हमारा क्या होता है? आर स्टार। यानी अगर कोई भी एक गिवन सेट है, कोई भी ए हमारा गिवन सेट है, तो अगर हम ए स्टार लिखते हैं, हम ए स्टार अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है उस सेट में से हमने ज़ीरो को हटा दिया, उस सेट से हमने ज़ीरो को माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है एफ आर स्टार टू आर स्टार, मतलब डोमेन है आर स्टार और को डोमेन है आर स्टार। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज़ 1 एंड ऑन 2, इज़ 1 एंड ऑन 2। सबसे पहले इसी को करेंगे कि ये 1 ऑन 2 है या नहीं है। पहले होगा ही वैसे तो, क्यों? क्योंकि शो करना है हमें। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करें? 1 कर लें। सबसे पहले 1 देख लो। 1 के लिए क्या करते हैं? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है हमारा? आर स्टार। सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है हमारा? गिवन है fx इक्वल टू 1/x। इट इम्प्लाई f ऑफ x1 कितना होगा? 1/x1 एंड f ऑफ x2 कितना होगा? 1/x2। तो हमारा इट इम्प्लाई 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो इससे इम्प्लाई हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x2। इट इम्प्लाई f इज़ 1 इट दैट सेज f इज़ 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा जरा ऑन टू पे बात करते हैं। अच्छा, ऑन टू निकालने का बेसिकली एक ही तरीका कि जो हमारा फंक्शन है ना, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? 1/x। तो यहाँ से क्या x इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/y मिलेगा ना, क्या 1/y मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमें x इक्वल टू क्या मिला? 1/y, ठीक। यानी y कांट बी ज़ीरो, y कांट बी ज़ीरो। और y बेसिकली है क्या? y बेसिकली हमारी रेंज ही तो है। y हमारी क्या है? रेंज ही तो है, क्योंकि y फंक्शन के x के इक्वल है। यानी y इक्वल टू 1/x है। और y क्या नहीं हो सकता? बस ज़ीरो नहीं हो सकता। y ज़ीरो के अलावा सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ही मिला कि हमारे रेंज क्या मिली? आर स्टार मिली। हमारी रेंज क्या मिली? आर स्टार मिली, ठीक है। या फिर इसको दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं? दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है कि गिवन एनी y बिलोंग्स टू आर स्टार, द कोडोमेन आर स्टार क्या है? हमारा कोडोमेन से लिया गया, ठीक है। y कहाँ से लिया है? कोडोमेन से। वी कैन चूज x इक्वल टू 1/y सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/x की वैल्यू क्या है? 1/y इक्वल टू y। यानी हमें 10, इससे क्या मिला? 10 एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्रीमेज अंडर f। It imply
इट इम्प्लाई एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू। ठीक, तो ये मिला एफ इज़ ऑन टू। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ क्या हमारा 1 1 ऑन टू है, वेयर आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नियर नंबर्स। ठीक है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन एंड को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। देखना जरा, अब की बार जो नया फंक्शन हमने डिफाइन किया है, नाउ एफ हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से किस में जा रहा है, आर स्टार में। हमने इसने क्या बोला कि नेचुरल नंबर से आर स्टार में भेजो, तो हमारा देखिएगा एफ एक्स बी स्टिल क्या है 1/x है ना। तो 1 1 देख लेते हैं सबसे पहले, 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f of x1 equal to f of x2 imply that 1/x1 equal to 1/x2 imply that x1 equal to x2, it imply f is 1 1। अभी भी f तो 1 1 है। अब देखिएगा ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो ऑन टू के लिए हमें दिख रहा है कि ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिएगा अगर मैं यहाँ पे कोई भी 2 ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ, लेट 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, 2 आर स्टार में है ना। अगर ऑन टू होगा तो 2 की इमेज मिलेगी, 2 की इमेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी है ना। तो देखो 2 बिलोंग्स टू आर स्टार एंड लेट x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू 2, f ऑफ x1 इक्वल टू 2। मतलब हमने क्या लिया कि 2 एलिमेंट ले लिया आर स्टार में से और एक x1 ले लिया डोमेन में से कि 2 उसकी इमेज है। ठीक है, तो f ऑफ x1 यानी 1/x1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या मिला 1/2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज x1 हमारा क्या है नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे क्या आया नॉन नेचुरल, फ्रैक्शनल में आ गया ना, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, ठीक है, प्योरली रैशनल हो गया। तो ये क्या मिल गया, पॉसिबल एज x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा x1 क्या आ गया 1/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट इम्प्लाई f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो जब हमने n से रिप्लेस कर दिया तो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक, चलो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। देखो जो इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव मतलब स्टिल 1 1, 1 1 का नया नाम क्या होता है इंजेक्टिव। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो लिखवा देते हैं। तो जो 1 1 फंक्शन होता है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑन टू होता है उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब ये कई बुक्स में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखना जरा, फर्स्ट फंक्शन है हमारा, फर्स्ट फंक्शन इज सेइंग एफ n to n such that given n fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे 1 1, सबसे पहले 1 1। तो लेट सबसे पहले वही तरीका x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये क्या मिलेगा x1 का स्क्वायर और ये क्या मिलेगा x2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। देखिएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो x1 और x2 कहाँ है नेचुरल नंबर में, तो दोनों पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका नंबर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव की इक्वल हो सकता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये क्या है, ब्रैकेट में लिख लो एक बार समझने के लिए, पॉजिटिव कांट बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। सो इट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2।
ठीक है। इट इम्प्लाई एफ इज़ वन वन फंक्शन, एफ इज़ वन वन फंक्शन, ठीक, एफ इज़ वन वन फंक्शन सेकेंड ऑन टू, सेकेंड ऑन टू, ठीक है। अब देखिएगा ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, वही ऑन टू के लिए देखो सीधा सा देख लेते हैं। हमारा फंक्शन देखना n टू n में है, मतलब अगर कोडोमेन होगा तो पूरा का पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए ना। तो देखो ज़रा, हमारा मान लीजिए डोमेन क्या है, हमारा डोमेन है हमारा x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। तो ज़रा देखो एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 स्क्वायर, एफ ऑफ 2 क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी 4, एफ ऑफ 3 क्या आएगा 3 स्क्वायर यानी 9। देखना 1 के बाद में 4 आ गया, 2 और 3 की कोई इमेज नहीं मिली, ठीक है। 4 के बाद में 9 आ गया तो 5 6 7 8 की कोई इमेज नहीं मिली। इसको एक बार के लिए रफ में करने का तरीका है। तो अब की बार देखो हमें ये पता चल गया ना कि 2 की कोई इमेज नहीं मिल रही, तो लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ से, कोडोमेन में से, सेकेंड वाले सेट में से, ठीक है। सच दैट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेट x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन में से, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू 2। यानी देखो फंक्शन कुछ ऐसा है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, ये तरीका बिल्कुल समझ लो अच्छे से। मानिए मैंने ये 2 यहाँ है और ये x1 यहाँ है, कि ये ऐसा हो, ये ऐसे हो जाए, ठीक, कि x1 की इमेज 2 मिल जाए और 2 की प्री इमेज x1 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इट इम्प्लाइंग f ऑफ x1 यानी x1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल टू √2, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, x1 नेचुरल नंबर से, और x1 नेचुरल नंबर से तो √2 भी नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज √2 डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आया, f इज़ नॉट ऑन 2, f इज़ नॉट ऑन 2, ठीक। अगला वाला पार्ट देखो, अगला वाला पार्ट बोल रहा है कि f z टू z है और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। अब क्या बस क्या चेंज किया, जेड टू जेड कर दिया और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया। देखिएगा ज़रा, सेकंड एफ एक्स हमारा जेड टू जेड, जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, और एफ एक्स हमारा क्या है, सेम एक्स स्क्वायर। देखना ज़रा, लेट 1 1 के लिए सबसे पहले 1 1 लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 डोमेन से, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये भी तो आ सकता है ना कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। क्यों, क्योंकि अब की बार नेगेटिव नंबर हो सकता है ना। टेक x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू -2। तो बताओ ज़रा, f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर यानी 4, f ऑफ -2 क्या आएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4। हियर f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2, बट 2 डजंट नॉट इक्वल टू -2, सो इट इम्प्लाई f इज़ नॉट 1 1, ठीक। ऑन 2 के लिए सेम वही करेंगे। अब की बार भी 2 की इमेज कहाँ मिलेगी, लेट 2 बिलोंग्स टू z, कौन सा z, कोडोमेन वाला, एंड लेट x1 बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या आया, x1 स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या आया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस √2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा x1 इंटीजर से और √2 ना तो इंटीजर है ना, है ना, रैशनल भी नहीं है, इवन इरेशनल नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज रूट प्लस माइनस √2 डजंट बिलोंग टू z। इट इम्प्लाई f इज़ नॉट ऑन 2, f इज़ नॉट ऑन 2, ठीक। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अब की बार f को r से r दे दिया, अब की बार f को r से r दे दिया और सेम फंक्शन दे दिया, ठीक।
तो देखो ज़रा, थर्ड पार्ट बोल रहा है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर ही है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर ही है। ठीक, देखना ज़रा, लेट 1 let x1 x2 belongs to real number such that f of x1 equal to f of x2। अच्छा, इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, इसका मतलब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। वही एग्जांपल ले लेना ऊपर वाला, टेक x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू -2, है ना। तो f ऑफ x1 कितना आएगा, यानी नाउ f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 स्क्वायर यानी 4, f ऑफ -2 कितना आएगा, -2 स्क्वायर यानी 4। हियर f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2 बट 2 नॉट इक्वल टू -2, इट इम्प्लाई f is not 1 1, f is not 1 1। अब देखो ऑन टू के लिए, देखो ऑन टू के लिए, अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है क्या, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है क्या, क्यों, क्योंकि देखो x कोई भी रियल नंबर, जब कोई भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, देखो x हमारा रियल नंबर, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही रहता है। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। तो मान लो कि एक ऐसा, अब देखना, लेट, थोड़ा सा आइडिया लगाओ और फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। लेट -1 बिलोंग्स टू R एंड -1 बिलोंग्स टू R एंड लेट x1 बिलोंग्स टू R सच दैट, ये रटी रटाई लाइन है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू -1, f ऑफ x1 इक्वल टू -1। सेम देखना, थोड़ा रफ में समझा देता हूँ कि मैंने क्या माना कि -1 यहाँ मान लिया, ये x1 यहाँ मान लिया कि ये इसकी इमेज है। ठीक है ना, यानी कोई ना कोई x1 तो ऐसा मिलेगा ना, कोई ना कोई x1 तो ऐसा मिलेगा कि जिसकी इमेज क्या हो, -1 हो, या -1 को कोई तो कोई ऐसा मिलेगा जिसकी प्री इमेज हो कुछ। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ, x1 स्क्वायर सच दैट, अब क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या होगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, अब ये क्या होगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये तो कोई डिफाइन नहीं होता, और किसी भी स्क्वायर का, किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी को ये देखो, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, और किसी को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया हो तो ये क्या मिलता है, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज प्लस माइनस आयोटा डजन बिलोंग टू रियल नंबर, इट इम्प्लाई एफ इज नॉट ऑन टू। वाई, बिकॉज -1 की इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, -1 की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अब अगला देखें, अगला पार्ट क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में इन्होंने फंक्शन को चेंज किया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल में जा रहा है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो देखना जरा, सिमिलरली 1 1 का सेम तरीका रहेगा, इंजेक्टिव वाला सेम तरीका रहेगा, इंजेक्टिव लिख लो की बार, ठीक। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x1 इक्वल टू x2 क्यूब होता है, तो x1 इक्वल टू x2, पर पावर इवन होती है तो हम नहीं बोल सकते कि x1 इक्वल टू x2। इट इम्प्लाई f इज 1 1 फंक्शन, f इज
1 फंक्शन। ठीक, अब देखना सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव यानी ऑन टू लेट। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, सबसे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हमारे पास देखो ये डोमेन के ये एलिमेंट है ना 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखो 1 निकालो, एफ ऑफ 1 इज़ 1, एफ ऑफ 2 इज़ 8, एफ ऑफ 3 इज़ 3 क्यूब यानी 27। देखना 1 से 8 के बीच में जितने भी एलिमेंट है इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। 8 से 27 के बीच में 9 to 26 तक के एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसी का बस थोड़ा आइडिया हो गया। अब हम अपने आप कर लें, ये रफ वाला काम है जो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो नाउ लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी है। हियर टेक नहीं, हियर देखो 1 से लेके 8 के बीच का कोई भी एलिमेंट ले लो, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and let x1 belongs to natural number such that f of x1 equal to 3, f of ये रफ वाला देखो काम, f of x1 equal to 3, मतलब ये 3 यहाँ है, ये x1 यहाँ है। मैंने बोला कि x1 इसकी क्या है, प्री इमेज है, x1 इसकी क्या है, प्री इमेज है 3 की, यानी x1 की इमेज क्या है, 3 है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब x1 क्यूब इक्वल टू 3। अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि x1 इक्वल टू 3 की पावर 1/3 होगा ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज हमने x1 को क्या लिया था, नेचुरल नंबर लिया था हमने x1 को, तो x1 नेचुरल नंबर लिया बट हमारा x1 क्या गया एज 3 रेज़ टू पावर 1/3 डजन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, डजन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इट इम्प्लाई f is not on 2, f is not on 2 या not surjective। ठीक, not surjective। अब फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला पार्ट देखना क्या बोल रहा है। फिफ्थ वाला बोल रहा है z से z कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कर दिया। ईजी, सेम, बहुत कर लिया ऐसे क्वेश्चन। देखो फिफ्थ वाला पार्ट बोल रहा है एफ z टू z और एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इक्वल टू x2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2। इट इम्प्लाई f इज़ 1 1, इट इम्प्लाई f इज़ 1 1। ठीक है, इंजेक्टिव। तो ऑन टू में चलो, ऑन टू क्या बोलेगा, ऑन टू के लिए देखो वही चीज़ सेम, हियर 2 या 3 वही सेम लिख दो, 3 बिलोंग्स टू z and let x1 belongs to z such that f of x1 equal to 3। तो f of x1 equal to 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि x1 क्यूब इक्वल टू 3, इसका मतलब x1 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, एज 3 रेज़ टू पावर 1/3 डजंट बिलोंग टू z, does not belong to z। it imply 3 has no pre-image, 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। it imply f is not on 2, f is not on 2। हमने क्या दिखा दिया कि f हमारा on 2 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो प्रूफ करने के लिए बोल दिया, तो इसका मतलब हमें पता है, क्या पता है कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो देखो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताता हूँ कि जैसे ही अगर हम f ऑफ 1 लिया तो ये इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू ही दे देता है। f ऑफ 1.1 लिया तो ये 1 ही देगा, क्या देगा, 1 ही देगा। f ऑफ 2.2 दिया तो f ऑफ 2.2 इज अगेन 2।
ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना आए। देखिए नंबर लाइन है -3 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3। देखिएगा जब भी मैं 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर लूँगा वो हमेशा 1 पे आएगा, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर 2 पे आएगा, ठीक है। तो यानी -3 से -2 के बीच का नंबर किस पे आएगा, हमेशा इमेज क्या मिलेगी, -3। -2 से -1 के बीच के नंबर की इमेज क्या मिलेगी, -2। -1 से 0 के बीच की -1, 0 से 1 के बीच की 0, 1 से 2 के बीच की 1, 2 से 3 के बीच की क्या मिलेगा, 2, ठीक है। तो ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू x ये होता है, और इंटीजर पे इंटीजर इमेज मिलेगी। अच्छा ये एक चीज़ पता चली कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज होगी वो एक इंटीजर ही होगी, क्या ये पता चली, क्या ये पता चली। अब देखना जरा 1 1 का देखो, सबसे पहले 1 1 देखो। टेक चलो वैसे ही करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी ग्रेटर इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ x2। ये इम्प्लाई नहीं करता कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए। कैसे, टेक x1 इक्वल टू 2.1 और x2 इक्वल टू 2.2। आपको पता है ना, जब भी मैं 2 से 3 के बीच का नंबर लूँगा उसकी इमेज क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो f ऑफ 2.1 क्या मिलेगा, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2.1 इक्वल टू 2, f ऑफ 2.2 क्या मिलेगा, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 2.2 यानी 2। तो हमारा यहाँ क्या मिला, एज f ऑफ 2.1 इक्वल टू f ऑफ 2.2 बट 2.1 not equal to 2.2, it imply f is not 1 1, f is not 1 1, f is not 1 1, ठीक है। अब देखना on 2। अब हमने देखा कि अभी तक जितने भी इसके कुछ भी डाल दो, कोई भी रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी 0 से 1 के बीच का नंबर डालो, हमने क्या देखा, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर डालो उसकी इमेज हमेशा 0 मिलेगी। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर डालो हमेशा 1 मिलेगा। मतलब इसकी रेंज क्या है, हमेशा इंटीजर। तो देखो रेंज सेट कैसे लिखेंगे, रेंज सेट इसका क्या है, रेंज सेट, या फिर ऐसे कर दो, चलो सीधा ही करते हैं, टेक 2.2 जो R में बिलोंग करता है एंड लेट x1 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू 2.2। मतलब 2.2 का प्री इमेज मिल रहा है। इसका मतलब ग्रेटर इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू 2.2, ग्रेटर इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू 2.2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible as greatest integer function can't be non-integer, या फिर not possible as greater integer function can't attain non-integral values, ठीक, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कभी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा। इट इम्प्लाई 2.2 does not have pre-image, it imply f is not on 2, f is not on 2, ठीक है। सो हमने आज किए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।